आखिर हिमाचल प्रदेश में जो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, उसके लिए कौन से कारण जिम्मेवार हैं? इसको समझने के लिए आइए मंडी में हुए इस लैंडस्लाइड को लेकर बात करते हैं। देखिए किस तरह से ये लैंडस्लाइड, ये चट्टानें खिसक कर सड़क पर आ गई और साथ में लेकर आ गई बड़े बड़े पेड़। आप देखिए कोई आधा दर्जन बड़े बड़े पेड़ भी लुढ़क कर जमीन पर आ गए। सबसे पहला कारण जो कुदरती तौर पर माना जा रहा है वो है पिछले एक महीने से प्रदेश में लगातार हो रही बारिश। एक अनुमान के मुताबिक अब तक हिमाचल प्रदेश में 150% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। यानी जमीन में इतना ज्यादा पानी रच गया है कि चाहे पेड़ हो, मिट्टी हो या फिर चट्टानें, वो अपनी जगहों से खिसक रही हैं क्योंकि मिट्टी भुरभुरी हो गई है। और इसी तरह से अब तक प्रदेश में 170 के करीब लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स के मामले दर्ज किए गए हैं। अब बात करते हैं इन आपदाओं के लिए जिम्मेवार मैन मेड कारण, यानी जिसके लिए मानव की गतिविधियां जिम्मेवार हैं। आप देखिए हिमाचल प्रदेश की जमीन पहले से ही कमजोर है। यहां पर अब बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो गया है। एनजीटी ने यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश के लिए सिर्फ 2.5 मंजिलों के घरों को सहमति दी थी। बावजूद इसके कानूनों का जमकर दुरुपयोग हुआ और लोगों ने 4 मंजिल के अगर नक्शे पास हो गए, मानचित्र पास हो गए, उसके बाद भी 6-6 मंजिलों तक ऊंचे घर बना लिए। यह सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है निर्माण कार्य। आप चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर लें, चाहे आप जल विद्युत परियोजनाओं की बात कर लें, इसके लिए कई जगहों पर ब्लास्टिंग की गई। जो खुदाई वैज्ञानिक तरीके से की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई और यही कारण था कि बरसात के दिनों में जो पहाड़ थे वो पानी का जो भार था, पानी की मात्रा को नहीं झेल पाए और सड़कों पर लगातार रिसाव होने के बाद झरने बन गए और साथ में मलबा गिर गया। वहीं आपको बता दें कि एक और बड़ा कारण है जल विद्युत परियोजनाएं। जल विद्युत परियोजनाएं इस वक्त कई कबायली जिलों में चल रही हैं, चाहे किन्नौर हो, लाहौल स्पीति हो। इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भी ब्लास्टिंग की गई जिससे जमीन खिसक गई। जमीन के ऊपर कंक्रीट के इस जंगल का या फिर कह लीजिए मानव निर्मित जो निर्माण है उसकी वजह से इतना ज्यादा भार बढ़ गया है कि जमीन उसको झेलने में नाकाम है। ये 3 बड़े कारण हैं जो हिमाचल प्रदेश में इस तबाही के लिए जिम्मेवार है। अब सरकार भले ही कह रही हो कि भविष्य में जो भी घर बनाए जाएंगे, जो भी निर्माण कार्य होगा वो वहां की धरती को जांचने के बाद होगा, लेकिन अब तक जो गैर कानूनी काम हुए हैं, अवैध तरीके से जो घर बनाए गए हैं, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? क्या सरकार ने अब तक राजनीतिक कारणों से उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जो इन गतिविधियों के लिए जिम्मेवार थे? बड़ी बड़ी परियोजनाओं में जब निर्माण कार्य चल रहा था तो आखिर उनमें भूवैज्ञानिकों की सलाह क्यों नहीं ली गई, क्यों नकार दिया गया? अब टनों की संख्या से जो मलबा है सड़कों से, वो जो साथ बहती नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उनमें गिरा दिया गया। इस वजह से नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता रहा और यही कारण है कि अब इन नदियों का पानी और उसका जल स्तर बढ़ने के बाद वो पानी एक तरफ जहां हाईवेज पर आ गया, वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों में चला गया। यही एक सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में आखिर तबाही हुई तो क्यों हुई। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ मंजीत सहगल, मंडी आज तक।